हेलो दोस्तों, मैं गंगाधर। चाय पे एमबीबीएस में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग इस टॉपिक को आगे समझते हैं। इस टॉपिक का मतलब है प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप कोर्ट में जाओगे, ठीक है, आप डॉक्टर हो और अगर आप कोर्ट में जाओगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सा प्रोसेस आपको करनी होगी वहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अगर आप कोर्ट में जाओगे तो किन किन चीज़ों का आपको प्रोसेस वहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला वहाँ प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस होता है वहाँ पे ओथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है। अब ओथ क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, इस सारे चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद होता है री एग्जामिनेशन। उसके बाद होता है कोर्ट और जज क्वेश्चन। ये 5 हेडलाइन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी भाइवा में भी आपसे पूछा जाएगा कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का स्टेप बताइए। आप क्या बताइए कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ओथ। उसके बाद क्या होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन। आप साथ साथ बोलिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? री एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या होता है? कोर्ट और जज क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग पहला टॉपिक इसका पढ़ेंगे कि ओथ। आखिर ये ओथ क्या होता है, ठीक है। ओथ क्या होता है? ओथ होता है एक फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल प्रोमिस है यूजुअली इन कोर्ट ऑफ लॉ। बस इसका मतलब सिंपल सा इतना ही होता है कि ओथ एक फॉर्मल प्रोसेस है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस केस में ओथ रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। एक तो होगा 12 साल से कम, ठीक है। अगर 12 साल से कम के एज के बच्चे हैं तो उसमें क्या होता है? ओथ रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये भी एक वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर जो क्या कहते हैं भगवान को नहीं मानते हैं, उसमें भी क्या होता है? ओथ रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है डू यू solemnly affirm that you will tell truth, whole truth और nothing but द ट्रूथ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? ये पॉइंट जो है कोर्ट में एग्जैक्ट ऐसा ही पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना होगा। यह जो पॉइंट है इसका मतलब होता है मैं जो कहूँगा या कहूँगी सच कहूँगा, पूरा सच कहूँगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आप लोग फिल्म में भी देखते होंगे कि जो कहूँगा सच कहूँगा, पूरा सच कहूँगा, नथिंग बट द ट्रूथ, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। ओथ को हम लोग समझ गए, ठीक है। अब एक आता है इसका मतलब, ये हम लोग पिछले वीडियो में इसको पढ़े हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। ये क्या मतलब है? परजरी, ठीक है। परजरी मतलब होता है कि फॉल्स स्टेटमेंट। परजरी मतलब क्या होता है? फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, ठीक है। अब ओथ में क्या होता है? फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परजरी। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं यूनिवर्सिटी में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आप पीछे वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अब हम लोग चलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है। अब दूसरा क्या चलते हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ। देखिए यहाँ डॉक्टर साहब है और यहाँ एडवोकेट साहब है। ये डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो अब आपको समझना होगा कि एग्जामिनेशन इन चीफ, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एग्जामिनेशन इन चीफ में कौन लॉयर होते हैं। आपको बोलना है कि सेम पार्टी के लॉयर होते हैं। आप जो यहाँ पे हैं इन्हीं की पार्टी का लॉयर कौन होता है? ये होता है, ठीक है। सेम पार्टी डन बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, ठीक। ये चीज़ आपको समझ आ गया। ये सारा जो जो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारा का सारा वाइवा या ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि लीडिंग क्वेश्चन नोट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हो गया? लीडिंग क्वेश्चन नोट रिक्वायर्ड। आप इस केस में क्या कर सकते हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अब आप पूछिएगा कि लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या है? लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो उसने आपसे सवाल किया उसी में उसका जवाब होता है। जैसे कि क्या आपने उसे चाकू से मारा? यस या नो, ठीक है।
तो उसी में इसका येस या नो में जो जवाब है, ये लीडिंग क्वेश्चन जो है इस केस में अलाउ नहीं है। किस केस में? तो एग्जामिनेशन इन चीफ में। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग समझते हैं कि व्हेन विटनेस इज हॉस्टाइल। ठीक है, अगर विटनेस जो है हॉस्टाइल हो जाए मतलब अपने बातों से मुकर जाए। ठीक है, इस पे हम लोग अच्छे से एक वीडियो पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक्सप्लेन यहाँ नहीं करेंगे, एक्सप्लेन किया हुआ है पहले से। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में लीडिंग क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही लीडिंग क्वेश्चन का, हॉस्टाइल विटनेस का। अब हम लोग समझते हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग का ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एडवोकेट साहब हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंसुलिन जो हम लोग देते हैं, इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, तो उससे पहले क्या प्रिकॉशन लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने किया। ठीक है, अब उसमें डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, उसमें क्या हम लोग करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट डन करते हैं। ये चीज़ आप फार्मा में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग जब पेंसिलिन देते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही पेंसिलिन देते हैं, नहीं तो क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ आ गए, ये चीज़ हम लोग एग्जामिनेशन इन चीफ में किए। ठीक है, अब हम लोग का आता है क्या चीज़, क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, डिफेंस लॉयर। ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, डिफेंस लॉयर। ठीक है, लॉयर ऑफ द अपोजिट पार्टी। ठीक है, डिफेंस लॉयर मतलब अपोजिट पार्टी का। ठीक है, अब चलिए, अब इस केस में क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन अलाउड होता है। इस केस में क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन अलाउ होता है। ये भी वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन अलाउ होता है कि नहीं, तो आप क्या बताइएगा, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है, फ्यू आवर टू फ्यू डेज भी चलता है। ठीक है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, ये डिफेंस लॉयर आए और बताइए डॉक्टर साहब, ये आए और बोलते हैं बताइए डॉक्टर साहब, क्यों, क्योंकि ये तो डिफेंस लॉयर है। बताइए डॉक्टर साहब, आप टेस्ट तो निगेटिव बता दिए थे। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हैं कि टेस्ट निगेटिव होने के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन होगा। तो फिर डॉक्टर साहब बेचारे फंस गए, तो ये तो इनको बोलना पड़ेगा यस। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो निगेटिव आने के बाद उनका फिर से रिएक्शन नहीं होता है। तो ये तो हो सकता है फिर से भी रिएक्शन निगेटिव आने के बाद भी, तो अब तो ये फंस गए। फिर उसके बाद क्या होता है, री एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, री एग्जामिनेशन। फिर से री एग्जामिनेशन किन के द्वारा होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सेम साइड के लॉयर से। ठीक है, डॉक्टर साहब का जैसे ये है, फिर सेम साइड का लॉयर है वो पूछेगा। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, इसमें मेनली हम लोग करते हैं, इसमें भी लीडिंग क्वेश्चन का जरूरत नहीं होता। ठीक है, इसमें भी लीडिंग क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तब फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं री एग्जामिनेशन, तो री एग्जामिनेशन हम लोग इसीलिए करते हैं कि पहला जो एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है, ठीक है, इसमें कुछ डाउट रह गया। ठीक है, कुछ डाउट रह गया या फिर जो क्रॉस एग्जामिनेशन में वो क्या हो गया, क्लेरिफाइड नहीं हो पाया, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, री एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या ध्यान रखना होगा कि री एग्जामिनेशन में आपको न्यू थिंग्स, कोई नया चीज़ आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, नया सब्जेक्ट आपको नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल इसका मतलब है कि आपको न्यू कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो चीज़ आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था एग्जामिनेशन एंड चीफ में, आप उसी चीज़ को अच्छे से फिर से री एग्जामिनेशन में आप एक्सप्लेन करिएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब इस केस में डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, अब देखिए आप इसमें, अब जो उनका लॉयर है ये पूछ रहा है इनसे कि बताइए आप कि अगर इसमें क्या डिफरेंस है, किसमें, तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन अगर पॉजिटिव आता है उसमें और निगेटिव आता है उसमें, अगर
अब फिर ये डॉक्टर साहब अब इसमें एक्सप्लेन किया जो इनको छूट गया था चीफ एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अगर एनाफाइलेटिक रिएक्शन टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव आता है तो इनमें जो रिएक्शन होगा, ठीक है, इसमें जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, मोर सीवियर होगा, ठीक है, मोर सीवियर होगा। अगर एनाफाइलेटिक जो सेंसिटिविटी टेस्ट हुआ है, अगर वो सेंसिटिविटी टेस्ट क्या है, निगेटिव है, ठीक है, उसमें हो सकता है क्या है, उसमें चांस ऑफ जो रिएक्शन है एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, लेकिन कम सीवियर होगा, ठीक है, लेस सीवियर, ठीक, इसमें होगा मोर सीवियर। अगर एनाफाइलेटिक पॉजिटिव आ गया तो मोर सीवियर, एनाफाइलेटिक निगेटिव आया तो लेस सीवियर। ये चीज़ उन्होंने एग्जामिनेशन इन चीफ में छोड़ दिया था, ठीक है, इसीलिए इनका री एग्जामिनेशन हुआ। ये सारे चीज़ों का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब चलिए, अब लास्ट आता है क्या क्वेश्चन, जज क्वेश्चन। अब लास्ट क्या आता है, कोर्ट का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जज साहब पूछ रहे हैं कि क्या, जज साहब पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से, ठीक है, क्या आप बताइए कोई ऐसा एब्सोल्युटली सर्टेन जो है मेथड नहीं है, आप लोग बता सकते हैं कि जो सेंसिटिव है पेनिसिलिन से सेंसिटिव है या नहीं है। तो इसमें डॉक्टर साहब क्या बोले, नहीं, ठीक है, नो, ये थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को समझ आ गया। तो जज साहब ये जो लास्ट स्टेप हम लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि जज लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, यह कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मेनली इनका क्या कहा जाता है कि लास्ट में, ठीक है, लास्ट में इनका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग अभी पढ़ें, ये 5 स्टेप आपको याद रखना है। मेन वाइवा में अगर पूछा जाएगा तो यही 5 स्टेप आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में अगर आपको ये 5 स्टेप आपको याद है तो आप इस पे एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख सकते हैं। तो क्या क्या हो गया 5 स्टेप, आप आंख बंद करके बोलिए, ओथ, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और कोर्ट और जज क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए, एग्जाम्पल भी समझ लिए, ठीक है। ओके, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।